जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए क्लास 11 का सब्जेक्ट सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग जो है क्लास 11 में हैं और आप ये एग्ज़ाम 2025-26 देने जा रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, इसके बाद हमारे जो है रिटर्न क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? संविधान सभा ने, बी आर अम्बेडकर ने, सी राजगोपालाचारी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? संविधान सभा ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, संविधान सभा। इसके बाद है, मौलिक अधिकारों को गारंटी और उनकी सुरक्षा कौन देता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, संविधान, पुलिस, न्यायपालिका। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा न्यायपालिका, जो होती है मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा देता है। इसके बाद है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार निम्नलिखित में से किस देश से ग्रहण किया गया है? कनाडा से किया गया है, ऑस्ट्रेलिया से किया गया है, स्विट्जरलैंड से किया गया है या फिर आयरलैंड से किया गया है? तो किससे किया गया है? ये किया गया है आयरलैंड से, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था? 1960 में, 1955 में, 1975 में, 1978 में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सन 1955 में, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? अमिताभ बच्चन, आगा खान सूकी, नेल्सन मंडेला, इंदिरा गांधी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा, नेल्सन मंडेला, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, नागरिक समानता, राजनीतिक समानता। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा राजनीतिक समानता, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, आचार्य कृपलानी को, बी एन राव को। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर को जो है संविधान का जनक कहा जाता है। इसके बाद है, मंत्री परिषद का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, अनिश्चित, 6 वर्ष। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो मंत्री परिषद का कार्यकाल होता है वो कितना होता है? वो होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 28 वर्ष, 30 वर्ष। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका 25 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, भारत की राष्ट्रीय विधायिका का नाम है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, संसद। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय विधायिका का नाम क्या है? संसद है। तो यहाँ पर हमने 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लिया जो आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। हमारे देश के राष्ट्रीय पर्वों के नाम लिखिए, जिसमें हमारा गणतंत्र दिवस आ जाता है, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, ये सब क्या है? ये सब हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं।
इसके बाद है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य दिए गए हैं। तो किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 51A में दिए, किस में दिए गए हैं? अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं। इसके बाद है स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो प्रथम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और वर्तमान में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संसद के सदनों के नाम लिखिए। तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। इसके बाद है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं। तो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा में केवल 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। इसके बाद राज्यसभा तथा लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। तो राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं और लोकसभा में वर्तमान में 543 सदस्य हैं। इसके बाद है नागरिकता की कोई एक परिभाषा दीजिए। तो नागरिकता क्या कहते हैं? तो नागरिकता वह कानूनी दर्जा है जो किसी व्यक्ति को किसी राष्ट्र का सदस्य बनाता है और उसे अधिकार एवं कर्तव्य प्रदान करता है। गांधी जी के स्वराज्य का क्या अर्थ है? तो गांधी जी के अनुसार स्वराज्य का अर्थ केवल अंग्रेजों से स्वतंत्रता नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण, नैतिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता भी है। यानी गांधी जी कहते हैं कि स्वराज का मतलब ये नहीं कि हमको सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए, बल्कि हमको आत्मनियंत्रण होना चाहिए, नैतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए और आत्मनिर्भरता भी होनी चाहिए। ये जो है परिभाषा गांधी जी के अनुसार स्वराज्य की परिभाषा है। इसके बाद आते हैं हमारे लघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपको लिखनी है। इसके बाद है हमें संविधान क्यों चाहिए, ठीक है। इसके बाद है नागरिक तथा विदेशों में क्या अंतर, यानी नागरिक तथा विदेशी में क्या अंतर है बताइए। मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों में आपको अंतर बताना है। यहाँ पर जो भी हम क्वेश्चंस करा रहे हैं वो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चंस को एक बार एग्जाम से पहले आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्यसभा के गठन का वर्णन कीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण पर संक्षिप्त आपको यहाँ पर टिप्पणी लिखनी है। इसके बाद इसी में आपका लघुत्तरीय प्रश्न द्वितीय आ जाता है, जिसमें हमारा प्रश्न है, राष्ट्रपति की नियुक्ति किस प्रकार होती है, उसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद है संविधान में वर्णित नागरिकों के मूल कर्तव्यों को आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है आदर्श नागरिकों के गुण का वर्णन आपको यहाँ पर करना है। इसके बाद है भारतीय लोकसभा गठन किस प्रकार होता है, वर्णन आपको यहाँ पर करना है। यानी भारतीय लोकसभा गठन किस प्रकार होता है उसका आपको विस्तार से वर्णन करना है। आदर्श नागरिकों के आपको गुण निकले हैं। राष्ट्रपति की नियुक्ति किस प्रकार होती है। तो ये सभी प्रश्न आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद है नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन कीजिए, अथवा में आपको दिया गया प्रधानमंत्री के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं जो आपको आता हो। इसके बाद है नागरिकता प्राप्त करने की विधियों का वर्णन कीजिए, अथवा में आपको दिया गया है राष्ट्रपति की सामान्य कालीन शक्तियों का जो है वर्णन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इन दोनों में से कोई एक करना है जो भी आपको यहाँ पर आता हो, ठीक है। तो ये आपका जो है क्लास 11 का सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र का हाफ ईयरली मॉडल पेपर हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेंगे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।